गुड मॉर्निंग क्लास। सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए आज फिर आपकी इंग्लिश की क्लास में हम लोग फिर से हैं। क्लास फर्स्ट खोलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फोनिक साउंड्स पढ़े थे। आप लोगों ने घर में अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्यों, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलिए ओके, लिख भी लिया होगा अपनी नोटबुक पे। आज चलिए दूसरा टॉपिक उठाते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ दिस इज़ एंड दैट इज़। ओके, ठीक है बच्चों, रेडी हो? स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू अस। ठीक है, दिस इज़ का मतलब होता है यह, दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। ठीक है, तो दिस का जब प्रयोग करते हैं हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ हमसे नियर होती है। नियर मतलब पास होती है। जब कोई वस्तु या चीज़ हमारे पास होती है तो उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं? दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दैट इज़ यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम अस। इसका मतलब क्या हुआ? दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या वस्तु हमसे फार होती है। फार मतलब दूर होती। आ रही है बात समझ में? चलिए पिक्चर देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक बॉय है एक गर्ल है ना? तो क्या बोल रहा है? दिस इज़ ए बॉय। क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है दिस इज़ ए बॉय। तो बॉय क्या है? पास में है ना? क्या है? पास में है ना दोनों। देखिए लड़की के पास में ही तो बॉय है, गर्ल के पास में बॉय है, इसलिए दिस का यूज़ हुआ। अब दूसरी बगल वाली पिक्चर में देखो, ये लड़का कह रहा है दैट इज़ अ गर्ल। क्या बोल रहा है? दैट इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे दैट क्यों यूज़ किया आप लोग सोच रहे होगे? क्योंकि ये लड़की जो है वो बच्चे से कितनी दूर है ना। देखिए दूर है ना, ये दूर है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ कर दिया। यहाँ पे क्या था? ये पास है, दोनों पास पास में है, इसलिए दिस का यूज़ किया। आई बात समझ में? जब दिस का यूज़ करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे जब हम लोग पास पास होंगे, चीज़ जो होगी, वस्तु जो होगी वो पास में होगी तो हम दिस का यूज़ करेंगे। और जब कोई चीज़ या वस्तु हमारे दूर, हमसे दूर होगी, कुछ दूरी पर होगी तो हम दैट का यूज़ करेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं आई? चलिए फिर से अगला देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक मेज है, इस पे क्या रखा हुआ है? मैंगो रखा हुआ है। दिख रहा है सबको ना? ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ ए मैंगो। यह एक आम है। तो यहाँ पे दिस का प्रयोग क्यों हुआ बच्चों? बता सकते हो? सोचो सोचो, क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये आम जो है बच्चे के पास में है। क्यों पास में है ना, दूर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी एप्पल रखा है मेज पे, लेकिन बच्चा क्या है? दूर है, इसलिए दैट इज़ एन एप्पल लिखा हुआ है। ओके, बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे मैंगो था, बच्चे के पास था, इसलिए दिस का यूज़ किया। और यहाँ पे एप्पल है, लेकिन क्या है? बच्चे से दूर है, इसलिए दैट का प्रयोग किया। आ गई बात समझ में? अब तो आ गई होगी बात समझ में अच्छे से। अभी भी नहीं आई? चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये लड़की है ना, ये क्या है? क्या देख रही है? पिकॉक देख रही है। क्या देख रही है? पिकॉक देख रही है ना। और पिकॉक क्या है? उससे दूर है थोड़ा सा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ अ पिकॉक। क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ अ पिकॉक। वह एक क्या है? पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है बच्चों? पढ़ा था ना बर्ड्स नेम में। पिकॉक मीन्स मोर, हमारा नेशनल बर्ड होता है। याद है कि नहीं? सब लोग भूल गए हो? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, दिस इज़ ए बॉल। बॉल कहाँ है? बच्चे के हाथ में है। हाथ में है का मतलब पास में है ना? हाथ में कोई चीज़ होती है आपके पास में ही तो होती है, तो इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ हो गया। अगला देखिए, दैट इज़ ए बैट। वो बैट रखा है, और बैट कहाँ है? दूर है ना बच्चे से। ये बच्चा है, ये बैट है, दोनों के बीच में दूरी है ना, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ किया। यहाँ पे क्या देखिए? लॉयन है। लॉयन जू में देखा होगा आप लोगों ने। ये लॉयन क्या है? पिंजरे के अंदर बंद है।
और बच्चा उसके पास में खड़ा हुआ है, इसीलिए दिस इज़ ए लायन। ऐसे तो आप खड़े नहीं हो सकते लायन के सामने, वो पिंजरे में है इसीलिए पास में खड़े हो, है ना। चलो ये देखिए, दैट इज़ ए फॉक्स। गर्ल क्या है, लड़की जो है फॉक्स से दूर खड़ी है, इसीलिए क्या यूज़ किया गया है, दैट, है ना। और दिस इज़ ए ट्री, यह एक पेड़ है। तो पेड़ कहाँ है, पास में है बच्चे के, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो चीज़ें हमसे थोड़ी सी दूर होती हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज़ ए पीकॉक, दैट इज़ ए बैट, दैट इज़ ए फॉक्स, ठीक है। और जो चीज़ें हमसे पास में हैं, नियर हैं, उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ ए बॉल, दिस इज़ ए लायन, दिस इज़ ए ट्री। क्यों बच्चों, आ गई ना बात समझ में, अब तो समझ में ही आ गई होगी अच्छे से, मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे। चलिए पेज पलटते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। टाइम टू आंसर, ओरल। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोनाउंस करना है। कैसे, उच्चारण करना है आपको जो जो लिखा हुआ है। THIS दिस, THAT दैट, BOY बॉय, GIRL गर्ल, MANGO मैंगो, APPLE एप्पल, PIGEON पिजन, PEACOCK पिकॉक, LION लॉयन, FOX फॉक्स, ठीक है। इनको आपको धीरे धीरे उच्चारण करना है, प्रोनाउंस करना है, ताकि आप बोल सको, ठीक है। मम्मी की हेल्प ले लो, पापा की हेल्प ले लो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्क है आपका, मैं इसको बता रहा हूँ, आप करिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया ही है, ठीक है। दिस दैट, तो यहाँ पे देखिए ये लड़की है और ये क्या है, कबूतर है। तो कबूतर लड़की से दूर है कि पास में है, आप बताओ बच्चों। दूर है ना, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या बताया था मैंने, दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ पिजन। यहाँ पे क्या है, गर्ल। अब गर्ल बॉय दोनों पास पास में है, तो पास के लिए क्या होगा, दिस हो जाएगा। यहाँ पे दिस लिख देंगे। यहाँ पे पिकॉक है कि नहीं बच्चों, यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है आपको। गर्ल से कितनी दूर पे है ना, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस के लिए क्या बताया था मैंने आपको, दैट। तो यहाँ पे दैट का हो जाएगा। और लायन अभी तो पीछे ही आपने देखा था, लायन जो में बंद था ना और बच्चा था, तो ये पास में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों सारी चीज़ें। तो दिस का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तब हम उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।